झारखंड के संताल परगना में बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ एक बड़ी समस्या का रूप ले चुकी है और इसकी वजह से पूरी डेमोग्राफी बदली जा रही है। झारखंडों में बांग्लादेशियों की घुसपैठ और आदिवासियों की घटती आबादी का मामला अब सुर्खियों में। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह संथाल परगना में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करके उनकी गिनती करे और उनको डिपोर्ट करने का एक्शन प्लान कोर्ट को बताए। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की बेंच ने दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, देवघर, साहेबगंज और गोड्डा जिले के डीएम को आदेश दिया है कि वे अदालत को बताएं कि इन जिलों में कितने घुसपैठिए रहते हैं। जमशेदपुर के रहने वाले दनियाल दानिश ने झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल की थी कि संथाल परगना में बड़ी तादाद में घुसपैठिए दाखिल हो गए, जिससे वहां की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और आदिवासियों की संख्या घट रही है। याचिकाकर्ता दनियाल ने अदालत से कहा कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और उनकी जमीनों को गिफ्ट डीड के जरिए हथिया रहे हैं। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनके नाम पर रिजर्व पोस्ट को रिमोट से चलाना चाहते हैं। दनियाल ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से यह भी कहा कि झारखंड के बंगाल से लगने वाले जिलों में घुसपैठियों ने बहुत बड़ी तादाद में मस्जिदें और मदरसे कायम कर लिए। झारखंड हाईकोर्ट ने जिस मसले की सुनवाई की उसको लेकर संथाल परगना के लोग काफी दिनों से आवाज उठा रहे हैं। कई सोशल वर्कर आदिवासी की कम होती आबादी और बदलती डेमोग्राफी को लेकर चिंता जता चुके हैं। संथाल परगना में घुसना इसलिए आसान है क्योंकि वहां से बांग्लादेश केवल 15 किलोमीटर दूर है। संथाल परगना की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है और वहां से बांग्लादेश बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं। संथाल परगना के लोग अक्सर कभी भी पैदल तो कभी नाव से नदी पार करके बंगाल आते जाते रहते हैं। अब अगर बांग्लादेश से किसी को झारखंड में दाखिल होना तो उसे बस ये 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। बांग्लादेश बॉर्डर करीब होने की वजह से ऐसे कई पॉइंट हैं जहां बंगाल से होते हुए झारखंड में दाखिल हुआ जा सकता है। झारखंड का पाकुड़ जिला बांग्लादेश बॉर्डर से करीब पड़ता है और वहां काम करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट धर्मेंद्र कुमार ने घुसपैठ के पूरे नेक्सस के बारे में बताया। घुसपैठ करके झारखंड में बसने वाले बांग्लादेशियों के पास कई बार तो दोनों देशों के आई कार्ड होते हैं, जिससे वे आराम से बांग्लादेश या भारत आ जा सकते हैं। अगर हम आबादी का डेटा देखें तो साफ पता चलता है कि संथाल परगना में सभी जिलों में आदिवासी घट रहे हैं। वहीं पिछले कुछ सालों में संथाल परगना में मुसलमानों और ईसाइयों की आबादी तेजी से बढ़ी। बांग्लादेश बॉर्डर के सबसे करीब के पाकुड़ जिले में पिछले 10 साल में मुसलमानों की आबादी लगभग 40% बढ़ी है। वहीं पड़ोसी देश के साहिबगंज जिले में मुस्लिम आबादी 37% बढ़ गई। उसके उलट कभी आदिवासियों की आधी आबादी वाले संथाल परगना में अब ट्राइबल्स लगातार कम होते जा रहे हैं। 1951 में संथाल परगना की कुल आबादी में आदिवासियों की हिस्सेदारी लगभग 45% थी, जो 1961 में घटकर 38% रह गई है और उसके बाद हर 10 साल में होने वाले जनगणना में आदिवासी जनसंख्या लगातार कम होती गई। 2011 में संथाल परगना के सभी जिलों में आदिवासियों की आबादी केवल 28% रह गई थी। वहीं 1951 में जहां मुसलमान 10% से भी कम थे, वे बढ़कर लगभग 23% हो गए। अगर आप संथाल परगना के जिलों में जाएं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको नई मस्जिद या नया मदरसा नजर आएगा। ये मदरसे और मस्जिदें भी घुसपैठ कराने में रोल अदा करते हैं। बांग्लादेश से झारखंड में दाखिल होने वाले घुसपैठिए सबसे पहले इन्हीं मस्जिद और मदरसों में आकर ठहरते हैं, फिर उनके भारत के नागरिक होने का फेक डॉक्यूमेंट तैयार करा जाता है। इसके बाद वे आराम से भारत के नागरिक बनकर रहने लगते हैं। जब इंडिया टीवी के संवाददाता नीतीश चंद्र पाकुड़ पहुंचे तो उनको ऐसी ही तस्वीर दिखी। झारखंड में बांग्लादेश से आने वाली घुसपैठियों के लिए फेक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बाकायदा फेक वेबसाइट्स भी चलाई जा रही है और सरकार को भी इसकी खबर है। पिछले साल गृह मंत्रालय ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था। इसमें बताया गया था कि 120 से ज्यादा फेक वेबसाइट्स नकली बर्थ सर्टिफिकेट्स बनाने का काम कर रही है। होम मिनिस्ट्री ने झारखंड सरकार को खास तौर पर चेताया था कि राज्य में बहुत सी वेबसाइट्स चल रही हैं जो घुसपैठियों के लिए नकली बर्थ सर्टिफिकेट्स बना रही हैं। होम मिनिस्ट्री की एडवाइजरी मिलने के बाद झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने सभी जिलों के एसएसपी और कलेक्टर्स को चिट्ठी लिखी और उनको बताया था कि संथाल परगना में बड़ी तादाद में घुसपैठिए दाखिल हो रहे हैं। झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि घुसपैठियों को मदरसों में
मस्जिदों में पनाह दी जा रही है। उनका नाम वोटर लिस्ट में डालकर झारखंड में बसने का पूरा नेटवर्क चल रहा है। संथाल परगना के साहेबगंज जिले में बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने भी इस बारे में चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। अनंत ओझा ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि उनकी असेंबली सीट राजमहल में 8 से 10,000 मुस्लिम वोटर अचानक बढ़ गए और राज्य सरकार इसकी जांच नहीं करा रही है। भारत की नागरिकता हासिल करने के बाद घुसपैठियों का असली खेल शुरू होता है। वे आदिवासी लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, उनसे ब्याह करते हैं और उनकी जमीनें हासिल करने की कोशिश करते हैं। असल में आदिवासी अपनी जमीन किसी को नहीं बेच सकते। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के तहत ट्राइबल्स अपनी जमीनें लीज पर भी नहीं दे सकते। इसलिए अब घुसपैठियों ने आदिवासियों की जमीन हड़पने का नया रास्ता निकाला। घुसपैठिए इसके लिए आदिवासियों से गिफ्टेड डीड कराते हैं, यानी डॉक्यूमेंट तैयार करके आदिवासियों से उनकी जमीन गिफ्ट करा दी जाती है। फिर इन जमीनों पर अवैध काम किए जाते हैं। अप्रैल 2022 में दुमका में हथियारों की एक अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई थी। यह हथियार फैक्ट्री गिफ्ट डीड की जमीन पर चल रही थी। जब बंगाल पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स ने छापा मारा तब यह मामला सामने आया। जब इंडिया टीवी के संवाददाता नीतीश चंद्र संथाल परगना इलाके में पहुंचे तो उन्होंने कई जिलों में एक खास ट्रेंड देखा। कई आदिवासी महिलाओं से मुसलमानों ने शादी कर ली थी, जिनमें कई महिलाएं ऐसी थी जो अपने अपने गांव की पंचायत की मुखिया हैं, लेकिन उनका रिमोट उनके मुसलमान पतियों के पास है। ऐसी महिलाओं की आदिवासी पहचान मिट चुकी और वे खुद भी इस्लामिक तौर तरीके को अपना रही हैं। इनके बच्चे भी इस्लाम धर्म का हिस्सा बन चुके हैं। दुमका और साहिबगंज जिलों में नीतीश चंद्र जैसे कई ऐसे मामले मिले। साहिबगंज के विष्णुपुर गांव में मुखिया का पद आदिवासियों के लिए रिजर्व है। यहाँ से तालामई टुडू मुखिया हैं जो उन्होंने वसीम अकरम से शादी की है। पूरा गांव तालामई के बजाय वसीम अकरम को मुखिया कहता है। वहीं तालामई टुडू ने बताया कि वह प्रथा मानने लगी है और नमाज भी पढ़ने लगी है। विष्णुपुर में आशा वर्कर थेमी सोरेन ने कहा कि उनके गांव में नहीं, आसपास के कई गांव में मुसलमानों ने आदिवासी लड़कियों से शादी की है। इससे आदिवासी लड़कियों की आबादी घटती जा रही है क्योंकि उनके बच्चे मुसलमान होते जा रहे हैं। साहिबगंज की तरह दुमका के घाट रसिकपुर गांव में भी मुखिया की पोस्ट आदिवासी महिला के लिए रिजर्व है। यहाँ की मुखिया प्रिस्ला हंसदा ने भी एक मुस्लिम से शादी की है। एक मुस्लिम से शादी करके बावजूद प्रिस्ला ने खुद ये माना कि आदिवासी लड़कियों का ऐसा शादी करना गलत है। उन्होंने कहा कि उनके समुदाय को नुकसान हो रहा है और ऐसी शादियां रुकनी चाहिए। संथाल परगना में आदिवासियों के बीच काम करने वाले सोशल वर्कर्स इस बदलती डेमोग्राफी को एक बहुत बड़ी साजिश बताते हैं। उनका कहना है कि एक प्लानिंग के तहत आदिवासी महिलाओं से शादी की जा रही है ताकि आदिवासियों के स्थायी अधिकारों पर कब्जा किया जा सके। दुमका के सोशल वर्कर चंद्रमोहन हंसदा ने कहा कि ऐसी शादियों का मकसद आदिवासियों के नाम पर मिलने वाले पट्टों पर कब्जा करना ही होता है। संथाल के आदिवासी भोले होते हैं। यहाँ बांग्लादेशी मुसलमान आकर अपनी जान पहचान बढ़ाकर यहाँ की बहु बेटियों से शादी कर रहे हैं। वहीं दुमका की जामा मस्जिद में इमाम ने संथाल परगना में मुसलमानों की आबादी बढ़ने का एक अजीब तर्क दिया है। इमाम जमील अख्तर ने कहा कि मुसलमानों के अलावा बाकी सभी समुदाय के लोग नशाखोरी करते हैं, पर चूंकि मुसलमानों के यहाँ नशा हराम है इसलिए उनकी नशाखोरी से मौत नहीं होती और आबादी बढ़ती जा रही है। इमाम जमील अख्तर ने इसके लिए हाथरस हादसे की भी मिसाल दे डाली। चूंकि मामला आदिवासियों के संसाधनों, उनकी जमीनों और अधिकारों पर अवैध कब्जे का है, इसलिए झारखंड में अवैध घुसपैठ एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गई। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मारंडी ने यह मुद्दा झारखंड विधानसभा में उठाया। उन्होंने डेटा देकर बताया कि संथाल में हर जनगणना के बाद आदिवासी घटते गए क्योंकि घुसपैठ बढ़ रही थी। बाबूलाल मारंडी ने कहा कि राजमहल असेंबली इलेक्शन में 2019 से 2024 के बीच एक बूथ पर 123% वोटर बढ़ गए क्योंकि घुसपैठिए बांग्लादेश से आकर संथाल परगना में बस रहे। हालांकि हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस मंत्री इरफान अंसारी ने बाबूलाल मारंडी के इल्जाम को सिरे से खारिज कर दिया। इरफान अंसारी संथाल परगना के जामताड़ा से ही विधायक है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मारंडी अपने देश के लोगों को घुसपैठिया कह रहे हैं क्योंकि वे मुसलमान हैं और उन्हें बीजेपी को वोट नहीं दिया। इरफान अंसारी ने कहा कि घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, लेकिन केंद्र तो झारखंड में अडानी का पावर प्लांट लगवाया और उसकी बिजली बांग्लादेश को बेची जा रही है।
सियासत से अलग घुसपैठ एक गंभीर मामला है। भारत के सबसे बड़े आदिवासी इलाकों की डेमोग्राफी बदल जाना एक चिंता की बात है। झारखंड सरकार को इसे राजनीतिक चश्मे से देखने की बजाय एक सीरियस सोशल इश्यू के तौर पर स्वीकार करना होगा। अगर आदिवासियों की जमीन पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है, अगर आदिवासी महिलाओं से शादी करके पॉलिटिकल पावर पर कब्जा किया जा रहा है, तो फेक डॉक्यूमेंट से भारत की नागरिकता हासिल की जा रही है, तो ये एक राजनीतिक मसला नहीं रह जाता। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे की बात है। देश के संसाधनों पर अगर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है, तो ये राजनीतिक खींचतान का विषय नहीं है, भारत की सुरक्षा का सवाल बन जाता है। और नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। घुसपैठियों की भारत में कोई जगह नहीं है। उनकी पहचान उनके देश से डिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब